Assalamu alaikum everyone. Here is your English instructor Samreen Abbas with a new topic on preposition. We are going to learn about adjective plus preposition. Adjective is a word which is used to modify noun or pronoun. Adjective is एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है और उनको मॉडिफाई करता है। सिंपली कहें कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, उसका कलर, शेप, वेट, हाइट, विड्थ कुछ भी बताए तो हम ऐसे वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस में हम एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन कैसे यूज़ करें और किस एडजेक्टिव के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज़ सही होता है। ठीक है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं अक्सर लोग स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स गलत इस्तेमाल करते हैं एक एडजेक्टिव के साथ जो सही प्रेपोजिशन होता है वो नहीं कर पाते। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, एक स्टोरी टाइप कन्वर्सेशन है, उस पर गौर करें। देखें, मैथ्यू, वाई आर यू एंग्री विथ मी एमा। मैथ्यू कह रहा एमा को, क्यों आप मुझसे नाराज़ हो। ठीक है, देखें, एंग्री विथ, एंग्री एक एडजेक्टिव है, विथ प्रेपोजिशन है। एमा कह रही, आई एम टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ। मैं अपने आप से बात करके थक चुकी हूँ, अपने आप से ही बात करके थक चुकी हूँ। यू नेवर लिसन, तुम मुझे सुनते ही नहीं। आई गेट अनॉयड एट द वे यू बिहेव, जिस तरह तुम बिहेव करते हो मुझे चिढ़ आती है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता वो। ठीक है, मैथ्यू कह रहा, सॉरी बट आई हैव टू गो नाउ, माफ़ करना लेकिन मुझे अभी जाना है। और आई विल बी लेट फॉर द बास्केटबॉल गेम, वरना मुझे लेट हो जाएगी बास्केटबॉल गेम के लिए। एमा कह रही, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अस, तुम हमें इंटरेस्ट नहीं रखते। आर यू, या रखते हो। यू नेवर वरी अबाउट अवर रिलेशनशिप, डू यू, तुम्हें हमारी रिलेशनशिप की भी परवाह नहीं है या है। Some adjectives can have a preposition after them. Example, angry with, tired of, late for. ठीक है, इन prepositions के साथ ये इन adjective के साथ ये prepositions लगते हैं। ठीक है, the preposition often has a phrase with a noun or pronoun after it. preposition के बाद में phrase भी होता है। ठीक है, annoyed at the way you behave। ठीक है, ऊपर ही जो कन्वर्सेशन है उससे ही ये पार्ट्स लिए गए हैं। लेट फॉर द गेम, एंग्री विथ मी। द प्रेपोजिशन कैन समटाइम्स हैव एन इंग फॉर्म आफ्टर इट, कभी कभी प्रेपोजिशन के बाद इंग फॉर्म भी होता है। ठीक है, देखें, टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ, ये प्रेपोजिशन है ऑफ, टायर्ड जो है एडजेक्टिव है और इन के बाद, इन दोनों के बाद टॉकिंग जो है इंग फॉर्म। ठीक है, बी में कह रहे फीलिंग्स। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव प्लस preposition which are to do with feelings। जो ये इधर सेंटेंस पार्ट्स हैं prepositions और adjectives, वो फीलिंग्स शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि afraid of the dark, amazed at और amazed by the changes। ठीक है, अफ्रेड लगाएंगे, अफ्रेड एक एडजेक्टिव है, उसके साथ हमेशा ऑफ ही लगता है। ठीक है, अमेज्ड एट भी हो सकता है, अमेज्ड बाय भी हो सकता है। अशेम्ड के साथ ऑफ ही लगेगा, अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। बोर्ड विथ डूइंग नथिंग, डिसअपॉइंटेड विथ और डिसअपॉइंटेड अबाउट द पुअर फिगर्स। ईगर फॉर एक्शन, ठीक है, ईगर के साथ फॉर लगेगा। एक्साइटेड अबाउट द हॉलीडे, फेड अप विथ वेटिंग, फेड अप के साथ भी विथ ही लगेगा। ठीक है, फॉन्ड ऑफ माई सिस्टर, हैप्पी अबाउट और हैप्पी विद अरेंजमेंट्स। कीन ऑन स्पॉट, ठीक है, कीन के साथ हमेशा ऑन ही लगेगा। नेवर्स ऑफ फ्लाइंग, नेवर्स के साथ ऑफ लगेगा। ठीक है, प्राउड ऑफ आवर वर्क, सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, शॉक्ड एट और शॉक्ड बाय द वायलेंस। ठीक है, शॉक्ड के साथ दोनों प्रेपोजिशंस लग सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सरप्राइज्ड एट और सरप्राइज्ड बाय द रिएक्शन। टायर्ड ऑफ हाउस वर्क, वरीड अबाउट मनी। ठीक है, कंपेयर दीज एग्जाम्पल्स।
आई एम सॉरी अबाउट द मिस्टेक, मुझे गलती का एहसास गलती पर मुझे अफसोस है, ठीक है। वी वर एंग्री एट और अबाउट द डिले, हम देर से आने पर नाराज़ हुए, ठीक है। लेट पर, तुम्हारे डिले करने पर नाराज़ हुए। वी वर एनॉयड एट और अबाउट द डिले, देखें वी वर एंग्री एट और अबाउट, वी वर एनॉयड एट और अबाउट, इन दोनों के साथ एट भी लग सकता है, अबाउट भी लग सकता है। आई वॉज प्लीज्ड अबाउट विनिंग, विकी इज एंशियस अबाउट हर एग्जाम, ठीक है। विकी को एग्जाम के बारे में बड़ा ही वो एंशियस है, ठीक है। आई फील सॉरी फॉर पुअर मेलेनी, मुझे मेलेनी के लिए बड़ा ही अफसोस है, अफसोस फील हो रहा। देखें ये भी सॉरी है और ये भी सॉरी है, इधर सॉरी के साथ अबाउट लगाया है, इधर सॉरी के साथ फॉर लगाया है, सिचुएशंस पर डिपेंड कर रहा है। सारा वॉज एंग्री विथ हेनरी, इधर एंग्री एट या एंग्री अबाउट लगाया है और इधर एंग्री विथ लगाया है। एमा वॉज एनॉयड विथ मैथ्यू, द विनर वॉज प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, इधर प्लीज्ड के साथ अबाउट लगाया है और इस तरफ द विनर वॉज प्लीज्ड विथ लगाया है, ठीक है। पीपल आर एंशियस फॉर न्यूज़, पीपल जो होते हैं खबरों के लिए, न्यूज़ के लिए बड़े ही एंशियस होते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, गुड और बैड। टू टॉक अबाउट अ पर्सनस एबिलिटी वी यूज़ गुड एट, बैड एट। किसी पर्सन की एबिलिटी शो करने के लिए हम एट लगाते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन के साथ एडजेक्टिव के साथ हम एट लगाएंगे। गुड और बैड जो हैं एडजेक्टिव्स हैं, उनके साथ एट लगाएंगे किसी की एबिलिटी शो करने के लिए। जैसे कि आई एम नॉट गुड एट टेनिस, good at tennis, brilliant at crosswords, bad at games. Yes, I am bad at games. Hopeless at cooking. ठीक है, ये एबिलिटीज़ हैं कुकिंग या गेम्स के खेलने के बारे में, टेनिस के बारे में, ये एक एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू टॉक अबाउट वेदर समथिंग मेक्स यू हेल्दी और इल। To talk about whether something makes you healthy or ill, we use good for and bad for. हम अपनी सेहत या इलनेस के बारे में, सेहतमंद के या इलनेस के बारे में कुछ बताएं तो ऐसी सिचुएशंस में हम एडजेक्टिव के साथ फॉर लगाएंगे, ठीक है। ऑरेंजेस आर गुड फॉर यू, ऑरेंजेस आपके लिए अच्छी हैं, ठीक है, फ़ायदेमंद हैं। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर यू, स्मोकिंग आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। फॉर बिहेवियर टूवर्ड्स अनदर पर्सन, किसी दूसरे इंसान के लिए आपका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर के बारे में बताने के लिए हम एडजेक्टिव के साथ टू लगाते हैं, ठीक है। वी यूज़ गुड टू, काइंड टू, नाइस टू, पोलाइट टू एंड रूड टू। माई फ्रेंड्स हैव बीन गुड टू मी, मेरे दोस्त मेरे साथ अच्छे हैं, उनका मतलब बिहेवियर, उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा है। You were very rude to the waitress, तुम वेट्रेस के साथ बड़े ही रूड थे, ठीक है। Other adjectives, here are some more example expressions with other adjectives. For example, accustomed to, accustomed कहते हैं किसी चीज़ की आदत हो जाना, habitual होना, ठीक है। Accustomed to the noise, noise जो शोर होता है उसका आदी हो जाना, ठीक है। तो अकस्टम्ड जो एडजेक्टिव है उसके साथ हमेशा टू ही लगता है। अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हर किसी को मतलब क्लियर नहीं होते। इन एडजेक्टिव्स के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और टेस्ट में गलतियां करके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में आप ध्यान देंगे, पूरे लेक्चर सीरीज़ में जो मैंने प्रपोजिशन के बारे में किए हैं उन सब को अगर आप वन बाय वन देखेंगे, अगर समझ ना आए बार बार देखें उनको, तो आपका हर रूल क्लियर हो जाएगा। और इन लेक्चर्स को देखने के बाद मुझे उम्मीद है
कि आप किसी भी टेस्ट में या कहीं भी कोई ऐसी इस टाइप की गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है। अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ, डिफरेंट फ्राम आवर यूजुअल रूट, फेमस फॉर हर फिल्म रोल्स एंड इस तरह पे, फिट फॉर वर्क, full of water, guilty of murder, involved in a project, prepared for action, ready for the big day, responsible for running a business, safe from attack, the same as before, similar to my idea. कभी ये नहीं कहेंगे कि सिमिलर विथ माई आइडिया, ये नहीं कह सकते, ठीक है। सिमिलर टू माई आइडिया, टिपिकल ऑफ दाविद, यूज्ड टू द ट्रैफिक, ठीक है। ये एडजेक्टिव्स हैं और उनके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है।